वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्त कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोधतनक्रचक्रम् को वा तरितुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्याम्। इसमें कहते हैं मानतुंग सूरी जी महाराज कि तुम्हारे गुणों को व्यक्त करने में मैं बिल्कुल असमर्थ हूं, क्योंकि आप गुणों के समुद्र हो, शशांक कांत हो, मीनिंग चंद्रमा की शांति जैसे, सौम्य जैसे गुणों के समुद्र, समुद्र जितने गहरे हैं आपके गुण। आप हो गुणों के समुद्र और साथ में चंद्रमा की तरह शांत। आपकी भक्ति करने के लिए सुर गुरु, देवों के देव बृहस्पति की भी बुद्धि कम पड़ी है। मैं अपनी बुद्धि से आपकी भक्ति कैसे करूं? तो वो ये प्रश्न पूछते हैं उनको, जैसे कि जिस समुद्र में प्रलय हो, तूफान चल रहा हो, लहरें ऊंची नीची हों, खूब ऊंची ऊंची हों, मगरमच्छ तैर रहे हों, क्या ऐसे समुद्र में कोई अपनी भुजाओं के साथ, दोनों बाहों के साथ, क्या वो कोई तैर सकता है? ऐसे ही भगवान आप गुणों के समुद्र हो, चंद्र की तरह सौम्य हो। आपकी भक्ति सूर्य के गुरु बृहस्पति ने भी की है, आपकी स्तुति मैं कैसे कर सकता हूं? क्योंकि मेरे भीतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि, और ये हम सबके अंदर भी ऐसे ही है एक तरह से, वो कहते हैं कि मेरे भीतर भी प्रलय मतलब तूफान सतत चल रहा है। मेरे भीतर भी मन में तूफान, वचन में तूफान फैला हुआ है। मैं कुछ देर काया को तो स्थिर कर पाया हूं, जैसे हम कहते हैं समायक कर लो हिलना नहीं, काय उत्सर्ग कर लो हिलना नहीं, स्टिल मूवमेंट में बैठ जाओ। कहते हैं मैं कुछ देर तक अपनी काया को तो स्थिर कर पाया हूं, पर मन और वचन की बुझाएं रुकती नहीं। ऐसे मन और वचन के तूफान के साथ मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूं? इतने मगरमच्छ रूपी कर्म आसपास में मुझे निगलने के लिए घूम रहे हैं। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। इतने मगरमच्छ रूपी कर्म आसपास में मुझे निगलने के लिए घूम रहे हैं। ऐसे में अपने इस तूफानी मन और तूफानी वचन के साथ मैं आप तक कैसे पहुंच सकता हूं परमात्मा? सो यहाँ पर भक्त अपनी वास्तविक स्थिति को मन में रखते हुए भक्ति करता है। जैसे गाथा 3 में तो अंदर भक्त, गाथा 3 के अंदर तो भक्त बालक बन के भक्ति करना चाहता है, तो बालक बन के भक्ति करने चला था। और गाथा 4 के अंदर भक्त अपनी वास्तविक स्थिति जानता है, उसकी काया स्थिर हो गई, पर उसकी मन और वचन की स्थिरता नहीं है, लेकिन फिर भी वह आपकी भक्ति करने की साहस रखता है। श्री मानतुंग सूरी जी महाराज कहते हैं कि बहुत सारे गुण ऐसे भी होते हैं जो कर्म के प्रभाव से दिखते हैं। माना आपके बहुत सारे गुण केवल ज्ञान पाने से प्रकट हो गए, परंतु साहब हम जानते हैं कि जब आप निगोद में भी थे, वह गुण आपकी आत्मा के जो थे ना, वो बाकियों की आत्मा से आपको अलग करते थे। तभी से आप बिल्कुल सबसे अलग थे। स्वार्थ पूर्ति के लिए तो सभी जन प्रयास करते हैं, परंतु जो तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा है ना, वह निगोद की अवस्था से ही परमार्थी होती है। जस्ट ए रिवीजन फॉर ऑल ऑफ अस कि परमार्थी जो हमने कल किया था, परमार्थी क्या है? जो स्व को छोड़कर दूसरों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, तो वह प्रार्थी होते हैं, परमार्थी होते हैं। वह प्रार्थी का मौका कभी नहीं छोड़ते। अगर उनको कभी किसी के लिए कुछ करना पड़े, वो कभी वो मौका छोड़ते नहीं। जैसे महाराज जी ने एग्जाम्पल किए है, तो इसमें अब थोड़ा सा, अब जो नेक्स्ट थोड़े से फ्यू वर्ड्स हैं, दे आर ऑल अबाउट अरिहंत परमात्मा की आत्मा के गुणों के बारे में, कि कितने गुण है परमात्मा के अंदर। अरिहंत परमात्मा की आत्मा ऐसी होती है कि खुद की प्रॉब्लम में हो
और मान लो खुद भी प्रॉब्लम में हो और दूसरा भी प्रॉब्लम में हो, तो भी वो स्वयं की प्रॉब्लम छोड़ के पहले दूसरे की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए उनका ध्यान जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दी उन्होंने, दाढ़ी में आग, कहते खुद की दाढ़ी में भी आग लगी हो, सामने वाले की दाढ़ी में भी आग लगी हो, तो एक नॉर्मल इंसान तो पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाएगा, फिर ही दूसरे की हेल्प करेगा। कहते लेकिन परंतु अरिहंत परमात्मा इस समय भी स्वार्थ को भूलकर दूसरे का सुख का ध्यान करते हैं। यह उनकी आत्मा की विशेषता है। वह कभी कोई काम बीच में नहीं छोड़ते और उनका काम हमेशा सफल होता है। वो ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, वो कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। बहुत कृतज्ञ भाव में रहते हैं। हल्का सा भी उनका कोई काम कुछ कर देगा तो वो उसके लिए बहुत 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 कृतज्ञ भाव में रहते हैं, और कभी भी किसी काम से निराश नहीं होते। कोई भी उनके बारे में कुछ भी बोल दे, वो कभी उनमें ये नेगेटिव निराश वाला तो पार्ट है ही नहीं। बहुत गंभीर होते हैं, हमेशा विनम्रता में रहते हैं। उनको प्रकृति का स्वाभाविक रूप से निगोद से लेकर जब तक मुक्ति तक नहीं पहुंचते तब तक सदा रहते हैं। उनमें अनंत 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 गुण, शक्तियां, निस्वार्थ भावी, अनंत अनंत उपकारी, परमार्थी, ऐसे अरिहंत परमात्मा के गुणों के विषय में गुण समुद्र हमेशा याद रखें। और हम लोग भी उनके गुणों को देख करके अपनी आत्मा के गुण संपदा को हमें भी याद करना है, क्योंकि कहते हैं कि हमारे अंदर भी वो सारे गुण हैं। तो ओनली डिफरेंस है कि उनके गुण बाहर निखर चुके हैं और हमारे अभी कर्मों की लेयर्स के साथ बहुत ज्यादा अंदर को ढके हुए हैं, पर गुण हम सबकी आत्मा के अंदर सेम है। उन गुणों को भी अभिव्यक्ति देना है, ऐसा प्रयास परमात्मा की स्तुति करते हुए अपन सभी जनों को भी करना है। तो महाराज जी कहते बस यही आप सबको मैं कहना चाहता हूं। अब इसका पर्पस एंड बेनिफिट। Chanting of this shloka saves us from drowning in the deep waters of troubles and misfortunes. Whenever we find ourselves steeped in deep waters and are about to drown, this shloka saves us and gives us the courage to face and come out of the most difficult situations in our lives. It lifts us up just at the moment when we think we are going to drown. It is very helpful for all those who find themselves sinking into the ocean of problems. Also cures phobia of water and dangerous water animals. इसका रिद्धि जाप ओम रीम अर्हम नमो सवो हि जिनाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम रीम श्रीम क्लीम जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। मंजू दीदी की बुक से मीनिंग। ओ द ओशन ऑफ वर्च्यूज, where is the question of sharp intelligence for praying your virtues? Even the guru of devas is not capable of assessing your pious attributes, charming like the moon. And so, if I do not know how to pray you, why should I be ashamed of it? Oh, look at that ocean. At the time of pralaya, it thunders. The wild and mountainous gigantic waves and the dangerous crocodiles make it impossible to swim. Oh my lord, what would happen if someone asks you to swim across his horrifying sea? Who can do so? Oh Lord, who can narrate your qualities? Lord, your attributes are infinite, and I am finite. Scope. Even Jupiter is unable to, Jupiter meaning full of wisdom, even Jupiter, who is full of wisdom, is unable to praise the infinite virtues of Adinath Trithankar. Method. After bath, clothed in clean white, yantra is established and worshipped. Riddhi and mantra are chanted 1000 times a day for 7 days with rosary crystal quartz, offering 108 flowers every day, 1 meal a day, sleeping on the ground. Every pebble made mystic through 7 chants of Riddhi mantra. Over to you, Kashmira Didi. जय जिनेन्द्र। सो दीदी ने, महाराज श्री ने कैसे हमको समझाया था वो सेशन में, उसका वर्णन किया दीदी ने। मैं संस्कृत में उसका भावार्थ पहले कहना चाहूंगी, फिर प्रश्न और आंसर्स करेंगे।
हे भगवान, जिस तरह प्रलय काल की प्रचंड वायु से लहराते और हिंसक जल जंतुओं से भरे समुद्र को कोई भुजाओं से नहीं तैर सकता, पार कर सकता, उसी तरह अत्यंत बुद्धिमान होने पर भी कोई मनुष्य आपके निर्मल गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। A question answer. There are 8 questions. पहला है, इस श्लोक में गुण समुद्र की उपमा किसे दी गई है? किसी को बोलना है, आंसर देना है? बहुत सिंपल है। श्लोक में गुण समुद्र की उपमा आदिनाथ भगवान को दी गई है। गुण समुद्र का अर्थ क्या है? गुण समुद्र का अर्थ है, जैसे समुद्र का जल अपरिमित होता है, वैसे ही, जिसकी कोई परिमाण नहीं होती, वैसे ही भगवान के गुण भी अपरिमित है, मीनिंग अनंत है। और भगवान के गुण किसके समान सुंदर हैं? भगवान के सभी गुण शशांक कांतान, मीनिंग चंद्रमा के समान सुंदर है। भगवान के गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ नहीं है? भगवान के गुणों का वर्णन करने में सूर्यगुरु बृहस्पति भी समर्थ नहीं है, जैसे दीदी ने बोला ना अभी जुपिटर का। सुगुरु किसे कहते हैं? देवों के गुरु बृहस्पति को सुरगुरु कहते हैं। इस श्लोक में किस तरह का समुद्र दर्शाया गया है? किस तरह के समुद्र का वर्णन किया गया है? प्रलय काल की प्रचंड वायु से प्रेरित मगरमच्छ और अदर जल जंतुओं से सहित समुद्र को दर्शाया गया है। ऐसे समुद्र को कैसे पार नहीं किया जा सकता? ऐसे समुद्र को हमारी छोटी निर्बल भुजाओं से पार नहीं किया जा सकता है। और इस उदाहरण के माध्यम से आचार्य मानतुंग क्या कहना चाह रहे हैं? इस उदाहरण के माध्यम से आचार्य मानतुंग जी ये भाव दर्शाना चाह रहे हैं कि जैसे प्रलय कालीन पवन से प्रेरित और मगरमच्छ जैसे जल जंतुओं से भरे समुद्र को हम अपनी छोटी निर्बल भुजाओं से पार करना संभव नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार गुणों के समुद्र स्वरूप भगवान आदिनाथ के गुणों का वर्णन करने में हम तुच्छ मनुष्य का कोई सामर्थ्य नहीं है, अर्थात हम कुछ भी नहीं हैं। और उसके साथ में एक छोटा सा विचार आपके लिए। हे भगवान, यह बात सही है कि आप सूर्य के समान हैं और हम दीपक के समान, लेकिन यह बात भी सही है कि सूरज की आरती सूरज से नहीं बल्कि दीपक से ही होती है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ब्यूटीफुल, थैंक यू दीदी। एक डेली लता आंटी ने भी डेली चैंटिंग में एक स्वाध्याय का एक पेज उसमें मैसेज किया था, मतलब डाला था। कितनी गहरी बात थी वो। आस्था, दृढ़ता, श्रद्धा। यदि अगर मेरी जिनेंद्र भगवान के चरणों में पूरा वाला है ना कि नहीं प्रभु कुछ भी हो जाए, तो समझ लो कि वो आप हॉस्पिटल में तो डॉक्टर अपना काम कर ही रहे हैं, तो जो सबसे बड़े डॉक्टर है तीन लोक के नाथ, उनके चरणों में हमें तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। और ऐसा ही आनंद मुझे सुशीला आंटी जी से मिलकर भी इनके घर में भी आया था। बहुत अच्छा लगा था मुझे। और मुझे तो ये तो बहुत स्वस्थ है, मस्त है। इतना इन्होंने मेरा वो किया, मतलब बहुत ही गजब, इनको बारंबार प्रणाम। तो आज अपन सभी जीवों के लिए, खासकर सबसे पहले अपने अंजू महाराज जी और जितने भी मुनि महाराज विराजमान है इस मध्य लोक में, साधुगण, सबके लिए, और जिनको अपन जानते हैं सबके लिए भावना भाएंगे, सबके लिए भावना भाएंगे।
कोमलता से बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने चक्षु, और एक एक अक्षर का चिंतन कीजिए, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दोनों प्रकृतियों के बीच बिल्कुल सिद्ध आकार, चंद्र आकार में देखो, जहाँ सिद्ध शिला निर्मित हो रही है ऑटोमेटिक देखो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमोस्तु भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो, अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय हो, देवादिदेव सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान की जय हो, षोडश तीर्थंकर शांति की दाता शांति प्रदाता शांतिनाथ भगवान की जय हो, चिंतामणि रत्न चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय हो, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय हो। और भगवान के चरणों में जाकर के अपने मन की बात, अपनी आत्मा की बात, हे प्रभु, हो प्रभु, अहो प्रभु, मैंने जो जो पाप किए हो वह सब माफ करो, खड़ा अदालत में हूँ स्वामी, अब इंसाफ करो, मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। हो प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु 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 नमोस्तु। हे करुणा निधान, हे दया निधान, हे पालनहार, हे तीन लोक के नाथ, मुझे क्षम्य करो, मुझे क्षम्य करो, मुझे क्षम्य। मरण समाधि तेरे जितने भाव गहरे हो जाएंगे ना, जितने जितने भाव गहरे हो जाएंगे उतनी उतनी बारिश तेज हो जाएगी। देखो बारिश आ रही है, ओहो। अरहम 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 अरहम। संपूर्ण शरीर भीग चुका है, पूरी आत्मा में जितनी कलिकता लगी थी ना, वो कालापन जो कषायों का पाप का, वो सब धुल चुका है। शरीर नहीं, आत्मा स्वस्थ हो गई, आत्मा आनंदित हो गई है, तो शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो चुका है। हाँ, और कितनी खुशबू सुगंध आ रही है देखो उस बारिश के अंदर। उस बारिश के पानी में ऐसा लग रहा था मानो जितने की मंदार सुंदर नमेरु आदि पुष्पों की जो सुगंध आपको सुगंधित कर रही है। ऐसी सुगंध जो हर जगह जहां पर आप जाएंगे, जहां जिससे आप मिलेंगे वो भी खुश हो जाएगा। आप इतना खुश हो रहे हो कि जिससे आप मिलोगे वो भी खुश हो जाएगा, आपके घर के हर मेंबर। यदि कोई दुखी भी होगा, यदि किसी के अंदर कोई नेगेटिविटी दिमाग में चल रही होगी, कहीं वो परेशान भी होगा, टेंशन में हो गया, आप उसके पास जाकर के बैठोगे तो वो भी खुशनुमा हो जाएगा। ध्यान लगाओ। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाता, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत
प्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। एक एक मंत्र फूलों की भांति आपके ऊपर गिर रहा है। देखो एक एक मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो आमो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अपने गुरु चरणों में ध्यान लगाएंगे। आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री विभूषित सागर जी, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, जय हो धर्म धुरंधर जी महाराज, आचार्य श्री धर्म धुरंधर जी, और जितने महामुनिराज, जितनी साध्वियां, अंजू महाराज जी, जिन जिनका दिमाग में स्मरण चल रहा है, कभी आपके घर में गोचरी के लिए आए हो, कभी आपने चौका दी, चौके में आहार दिया हो, हे स्वामी नमोस्तु मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। उनके चरणों में ध्यान लगाएंगे। उनकी तपस्या को देखो, कितने एक मुनिराज 171 दिन के उपवास के बाद पारणा कर रहे हैं। कई मुनिराजों को देखो कितनी शांत साधना कर रहे हैं। उन सब के लिए भावना, उन सब के लिए भावना। कितनी गर्मी हो गई है, बरसात हो गई है, लेकिन उनको देखो। ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर वे तो मगन रहे ध्यानन में। हे प्रभु, आपके चरणों से मुझे इतना आनंद मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे गुरुवर के आहार विहार निहार चर्या बिल्कुल आराम से होती रहे प्रभु। उनके कभी कोई शरीर का रोग इन्हें ना सताए प्रभु। वो सब हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे, हमें खूब आशीर्वाद दे। ऐसी ही हमारी भावना है प्रभु। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। अंजू महाराज जी, धर्म धुरंधर जी, सारे जितने आचार्य श्री, कितना पैदल विहार किया हो उनके चरणों में। ऐसा लग रहा है मानो आप जाकर के मलहम लगा रहे हैं, उनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं माता जी की, पुरुष महाराज जी की कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान लगाते हुए। उनकी साधना तो देखो, कोई आपको उफ कर देता है तब भी कितना गुस्सा आ जाता है। क्षमता रखने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं तो मन के अंदर चक्कर घूम ही जाता है। और उनको देखो, समता सुमेरु क्षमता धारी, ऐसी समता क्षमता वाले मुनिराज माताजियों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु वंदामि मत्थेण वंदामि। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोचाम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्यार्भवन्ति मकरः ध्वज तुल्य रूपा। आप बिल्कुल माता जी के पास जाओ, अपनी अपर्णा दीदी और जितने भी आप भक्त बैठे हैं ना अंजन महाराज जी के, और जाकर के उनके सीधे सर पर हल्की हल्की मालिश करने का ऐसा विजुअलाइज करो। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्यार्भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा। और जब उनकी गोचरी आप बना रहे हैं अपने शुद्ध भोजनालय में, अपनी रसोई में, अपने चौके में, तो नमोकार महामंत्र भक्तामर का स्तोत्र पाठ कर करके जो आपने भोजन बनाया और माता जी के चरणों में जाकर के उनको भराया, आप स्वयं वहां बैठ करके कि नहीं माता जी ये तो लेना ही पड़ेगा, इससे ही तो ताकत आएगी शरीर में। देखो उनको भोजन, उनको आहार करवा रहे हैं, ऐसी भावना रखो देखो। और उस आहार में भी ऐसे वाइब्रेशन जा रहे हैं कि अब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, हो चुके हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोचाम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्यार्भवन्ति मकरा
ध्वज तुल्य रूपा। और देखो, जैसे उनकी आहारचर्या संपन्न हुई और वो अपनी सामायिक में बैठ करके, जैसे अब आप उनके वापस कक्ष में गई, आप जितने यहाँ बैठे हैं सब अंजू महाराज जी के और सभी महाराज जी के, जिन जिन का भी आपको विजुअलाइजेशन हो रहा है, सब माता जी महाराज सब दोनों हाथ आपके सर पर रख रहे हैं। वो देखो, महसूस करो, आपने दोनों हाथ अपने उनके चरणों में रखे और वो दोनों हाथ आपके सर पर रख रहे हैं। आप पुरुष हैं तो महाराज जी के चरणों में, आप महिला हैं तो माता जी के चरणों में। देखो माता जी के दोनों हाथ आपके सर पर, कितना आनंद आ रहा है ना, उनके हाथ कितनी ठंडक, कितनी शीतलता प्रदान कर रहे हैं। वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। और आपकी तो लॉटरी लग गई है, भाग्य का उदय आ गया है। गुरु के जब दोनों हाथ सर पे पड़ जाते हैं ना, समझ लो लॉटरी लग जाती है। ओम द्रौपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं परम नमः क्षीण महान साणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणा शेष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशाय सर्व रोगा प्रतिविनाशाय सर्व प्रकट द्रुपद्र विनाशनाय सर्व क्षाम नामर विनाशनाय। ओम भ्राम ह्रीं भ्रूम भ्रौम भ्रः स्याउ स नमः। सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य सभी मुनि महाराज चतुर्विध संघस्य मम मम सर्व शांतिम डेली चैंटिंग परिवारस्य सर्व शांतिम सर्व शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा। कुरु कुरु नमः स्वाहा। कुरु कुरु नमः स्वाहा। और एक एक नमोकार मंत्र का चिंतन। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साम। ऐसो पंच नमो यारो सब पाव प्रणाशनो मंगलानम च सर्व परम मंगलम। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। सभी माता जी महाराज मस्त है, स्वस्थ है, अपनी साधना में बिल्कुल आनंद में है, मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और मोक्ष पथ की ओर कार्यरत अग्रसर है। उनके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, वंदामि मध्यन वंदामि। और जितने यहाँ पर भगवान आत्माएं विराजमान है, श्रावक जितने भी है, वो सब स्वस्थ है, मस्त है, आनंद ले रहे हैं, आगे खूब आनंद ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उस मोक्ष मार्ग पे जाने की। मैंने इतना समय लिया, क्षमा चाहता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी भावना। धन्यवाद अपर्णा दीदी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। थैंक यू आपका भैया।